गौरव जी। राधा राधा। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव, मुझे जानना है कि क्या आपके जैसी दिनचर्या होगी तभी भगवत प्राप्ति होगी। मुझे जैसे पापी को कैसे, न जिनके पास दिनचर्या नहीं है कुछ, तो कैसे प्यारी जू का मिलन होगा। जब धनी बनना होता है तो ओवर टाइम भी काम करने में कोई थकान नहीं महसूस होती, पता है नहीं। जैसे हमारा लक्ष्य है कि 8 घंटे में इतना रुपये मिलेगा, अगर हम 4 घंटे और कर लेते तो इतना मिलेगा, तो थकान नहीं महसूस होगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य रुपया बन जाता है। जब हमारा लक्ष्य बन जाता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तब फिर बात दूसरी बन जाती है। नारायण हरि भजन में ये पांचों अनुसुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति बहुबात। अब जो आज हमारी दिनचर्या है, आज की थोड़ी है। बचपन से लड़ाई लड़ी है नींद से। अभी दिनचर्या आज के अभ्यास से हो जाएगी क्या? बचपन से इससे लड़े, बचपन से इसको, तो अब वो जाकर अपने रंग में आ गई। ये दिनचर्या हमारी थोड़ी है, अभ्यास की है। अब एकदम ठीक निशाने पे गोली तुरंत थोड़ी मार दिया है, उसने वर्षों अभ्यास किया है, गोलियां बर्बाद की है, अब तब जाकर वो निशानची बना एक गोली का। तो अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो अधिक समय हमको भगवत चिंतन में देना होगा। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति बहुबात, ये हमारे भजन में बहुत बाधक है। विषय भोगों में मन इंद्रियां सुख ले रही हैं, तो किस मन इंद्रियां से भजन करोगे? 10-10 घंटे सो रहे हो तो जीवन बर्बाद हो रहा है ना। सोने में कोई लाभ? 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे जो बहुत श्रम करते हैं, वो सो रहे लिए और फिर उनकी इंद्रियों में चेतना आई। हमें देखना है कि सोने में लाभ क्या है। जब हम सोते हैं उस समय संसार की याद भूल जाती है। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, तो हमारी इंद्रियों में पुनः बल, ऐसा लगता है ताजगी आ गई। और अगर वही संसार का चिंतन भजन के बल से भुला दिए, उसमें संसारिक चिंतन तो केवल भूलता है, सुषुप्ति में और क्या है? आप सो गए, संसार का चिंतन भूल गए, बस थकावट मिट गई। संसार के चिंतन को भूलना है। अगर हम राधा 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 कहते हुए 2-4 घंटे से काम चला लिया और शेष समय नाम जप करते हुए सेवा कार्य कर रहे हैं, तो थकान नहीं होगी। महाराज जी, हमको तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दिन बनाते 2 दिन होता है, फिर तीसरा दिन क्योंकि आपका अभ्यास नहीं है ना। खास बात, अभ्यास करिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अब जब अभ्यास कीजिए, आप कितने घंटे आप सोते हैं, कितने घंटे जगते हैं, और अगर आप भोगों में उतरे रहेंगे तो अभ्यास नहीं बनेगा। फिर ये भी बात ध्यान रखो। देखो, गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो, उसमें डीजल की आवश्यकता होती है, नहीं खड़ी रहेगी। मनुष्य जीवन का जो डीजल है वो ब्रह्मचर्य है। पक्की बात समझ लो। इस गाड़ी को चलाने के लिए ब्रह्मचर्य चाहिए। अध्यात्म यात्रा और लौकिक यात्रा दोनों के लिए पावर चाहिए। आप ब्रह्मचर्य को नष्ट करते जहां खूब बलवान पदार्थ पाएं, वो काम क्रोध लोभ आपको रौंदते रहेंगे। इसे बल नहीं कहते हैं। 4 दिन के बाद आपका शरीर रोगग्रसित हो जाएगा। अगर आप, खास बात है, आप अपनी जीवनी शक्ति का संरक्षण नहीं करते तो भूल जाओ कि आप दिनचर्या निभा पाओगे। विषयी भोगी पुरुष की कभी दिनचर्या नहीं होती, संयमी पुरुष की दिनचर्या होती है। तो संयम को उचित, जैसे गृहस्थ में है तो उचित संयम धारण किया जाता है। अंतराय जितना हो गया उतना अधिक से अधिक संयम पूर्वक फिर साधना और फिर गृहस्थी के कार्यों में लगा जाता है। देखो, हम सब गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जैसे भोजन आवश्यक वैसे व्यायाम आवश्यक है, जैसे श्वास लेना आवश्यक वैसे प्राणायाम आवश्यक है। आप भोजन पाते हो, अगर आप वर्जिश नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, तो शरीर का सिस्टम खराब हो जाएगा। आपका भोजन ठीक नहीं, आपका व्यायाम ठीक नहीं, आपका प्राणायाम ठीक नहीं, आप कैसे सतमार्ग पे चलेंगे? फिर तो मतलब खिलवाड़ भी 4 दिनों बाद और रोगी हो जाएंगे, फिर कैसे चलेंगे? और जहां स्नान कीजिए कुछ ऐसा रखिए, जहां थोड़ा व्यायाम कीजिए, दौड़िए दूतान। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रहा जा सकता है कि आप खाओ पड़े ब्रह्मचारी रह जाओ। है खून पसीना एक करना पड़ा, उसको हजम करना पड़ता है 8-8 घंटे पद्मासन में, तब वो, अब ऐसे थोड़ी परमार्थ में चला जाता है। अब थोड़ा कसो अपने जीवन को। उषा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमें कैसे पता लगे कि जो हम साधना पूजा पाठ करते हैं वो सही दिशा में है। क्योंकि कई बार विचार आता है कि सेवा उत्तम है, कई बार विचार आता है नाम स्मरण उत्तम है, विचार आता है कि पूजा पाठ करें,
अभी कुछ दिन में समाज सेवा का भाव आ रहा है। महाराज जी मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। माता जी, अब आपका वृद्ध शरीर है, मुझे तो लगता है सब छोड़कर नाम में लग जाइए। नाम एक ऐसा जहाज है जिसमें बैठ गए और जो बैठ गए सो सब पार हो गए। देखो, समाज सेवा के लिए अब शरीर आपका साथ देने वाला नहीं है। अच्छा, भगवत सेवा के लिए 4 दिनों के बाद ये और डाउन होगा। उसके लिए स्वस्थ शरीर चाहिए। आप तो बस बैठ जाओ, मतलब बैठने का मतलब अंदर से, और बस भरोसे में हो जाओ प्रभु के, और राधा 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 राधा, हे नाथ जैसी हूं आपकी हूं। अब आपका सतत चिंतन, अगर नाम जब चल पड़ा तो जीवन में सबसे बड़ी साधना है नाम जप। ये बड़े बड़े महापुरुषों ने, आप चाहे गीता जी पढ़ करके देखो, चाहे गुरुवाणी जी पढ़ कर देखो, जितने भी महापुरुष हैं उनकी बात आप सुन के देखो, आखिरी निर्णय यही आता है कि आप नाम जप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और नाम जब अंदर से चल रहा है कि नहीं। अगर अंदर से चल रहा है तो आप चिंता मत करें। हाँ, जैसे हम जहाज में बैठ जाते हैं तो पार होने में फिर देर नहीं लगती, ऐसे नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। अब फिर हमें संशय क्यों होना चाहिए? अब हमको नहीं भटकना चाहिए। हमने नाम पकड़ लिया, बस अब नाम में लग जाओ, और नाम जपते हुए जब तक शरीर चल रहा है तो जो ठाकुर सेवा बन जाए, जो परिवार सेवा बन जाए बन। वैसे अब सेवा लायक शरीर नहीं है वृद्ध शरीर, अब तो सेवा करवाने लायक शरीर है। वृद्ध शरीर है ना, अब तो धीरे धीरे और ये क्षीण होता जाएगा। तो भगवान का भरोसा दृढ़ करो और नाम जप करो, यही सर्वश्रेष्ठ है। और सबसे प्रार्थना है, यदि आप गंदे आचरणों में रहेंगे, आप गंदा खान पान करेंगे, तो आपका मन ही आपको जला देगा, वो मन ही आपको दुखी कर देगा। आप सब प्रयासरत रहिए गंदे आहार त्याग के लिए और गंदा संग त्याग के लिए। वो चाहे मोबाइल से गंदा दर्शन हो, चाहे अपने मित्र लोग बैठकर गंदी बातें करें, वो हमारे जीवन को नष्ट करने वाली होंगी। और आपसे जितना बन सके नाम जप कीजिए, और जितना बन सके दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा कीजिए। इससे बहुत जल्दी प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरों को सुख पहुंचाने जैसा कोई धर्म नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर हम दूसरों को, जैसे वृद्ध हैं या किसी को आवश्यकता है उस समय मेरी, और हम शरीर सेवा कर देते हैं या अर्थ सेवा कर देते हैं, मान लो औषधि आदि लाना है, ये बहुत बड़ा भजन बन जाएगा। आप लोग जवान हो, खूब अच्छे कर्मों से कमाइए, दूसरों की सेवा कीजिए, और व्यसन रहित, जो गंदे आचरण है उनसे रहित, तो और फिर ज्यादा जरूरत नहीं, भगवान इतने में प्रसन्न हो जाते हैं। आचार्य मुकुल तिवारी जी मध्य प्रदेश से, राधे। धर्मदास जी महाराज अयोध्या से, आप दोनों के आत्म स्वरूप के ऊपर ही प्रश्न है। मैं एक प्रश्न पढ़ रहा हूँ महाराज जी। महाराज जी दंडवत प्रणाम। आचार्य मुकुल तिवारी जी का, महाराज जी मन में एक जिज्ञासा आई है। उपनिषद में कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्मसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये महावाक्य में ब्रह्म हूं और ये आत्मा ब्रह्म है। तात्पर्य परमात्मा प्रतिष्ठित है और सब जगह सर्वम खलमिदम ब्रह्म, परमात्मा सब जगह व्याप्त है, सब जगह सत्ता है। आज आधुनिकता का युग है, भौतिकता का युग है। लोग बड़े बड़े शहरों में हैं, गीता भागवत आदि ग्रंथों की तो बात दूर, लोग नास्तिक हैं। फिर इस विपरीत स्थिति में कैसे स्पष्ट किया ये जाए कि बच्चा, कैसे समझाया असल जाए? बात ये है कि आपको दृष्टि तो प्राप्त नहीं है, पढ़ लिए हो हैं, आपकी दृष्टि तो स्वाप्निक माया में है, तो आप कैसे समाधान पा सकते हैं उपनिषद का? अगर आप कक्षा 1 के विद्यार्थी अभी सही ढंग से एक क्लास नहीं आप क्लास पार कर पाए, तो आप पीएचडी या डिग्री की बात कैसे समझ सकते हैं? ये हाई क्वालिटी की डिग्री है, ये वेदों का शिरोभाग उपनिषद है। उपनिषद तत्वदर्शी बनने के लिए आप पढ़ो, 12-12 वर्ष तक महात्मा की सेवा में रहकर आश्रम में, तब एक बात बता दी कि तुम स्थूल देह नहीं हो। फिर 12 वर्ष सेवा में ले, तुम प्राण नहीं हो। फिर तुम अंतःकरण नहीं हो। तो अब जो है वो है प्रकाशित हो गया, और जब यहाँ है प्रकाशित हो गया तो बाहर है। आप देख क्या रहे हो? माया देख रहे हो ना बच्चा, त्रिगुणात्मिक का माया देख रहे हो ना, फिर कैसे तुम्हारे ब्रह्म दृष्टि के बिना उसको कैसे देख सकते हो? महाराज वो जी तो का प्रश्न वो है कि कैसे स्पष्ट किया जाए, समझाया जाए दूसरों को कि पहले तो तुम आधुनिकता क्यों देख रहे हो? एक दृष्टि रखनी होती है तो शास्त्र दृष्टि, समझ रहे हो, या गुरु दृष्टि। अब आप तो अपनी दृष्टि रखे हुए हैं, अपनी मान्यता रखे हुए हैं। ये सत्य है क्या जो देख रहे हो? नासतो विद्यते भाव, फिर इसकी चर्चा ही क्यों? इसकी सत्ता नहीं, उसकी चर्चा क्यों कर रहे हो? इसलिए कि तुमने बहुत बड़ा प्रश्न किया है। हाँ, अगर उपनिषद की तरफ ध्यान तुम्हारा जा रहा है तो फिर उपनिषद जो दृष्टि देता है उस पे आइए।
ये त्रिगुण माया का झूठा खेल है, स्वाप्निक। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सपने की सत्ता स्थापित कर रहे हो। सपने की सत्ता को, जो सत्य सनातन है, जो दिव्य है, उस दृष्टि से इसको मिलाना चाहते हो। तो पहले एक दृष्टि लाओ, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब उधर की चर्चा मत करो। एक बोर्ड लगा दिया अपनी दृष्टि में, जगन मिथ्या, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं है। तो है है व्यतिरेक पद्धति से चलो, जिसे दृढ़ वैराग्य कहते हैं। है मन से मनवाना पड़ेगा। मन की सत्ता ही नहीं है। जो आपने प्रश्न किया ना, जो उस पे बोलेंगे ना, तो इसकी सत्ता ही नहीं है ना। मन की सत्ता ही नहीं है। स्वरूप में इसका क्या प्रभाव है? इसका क्या प्रभाव है? ये जितना कर रहा है अपने घर में कर रहा है, अंतःकरण में। तो आप अंतःकरण के जब तक दृष्टा नहीं बनेंगे, तब तक उधर पहुंचने वाली बात सोच भी नहीं सोच सकते। इसलिए हमारी प्रार्थना है, रामकृष्ण हरि नाम जप करो, जो तुम्हें नाम प्रिय हो, और आचरणों पर दृष्टि रखो कि हमारे आचरण तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। फिर इंद्रियों पर दृष्टि रखो, ये भोगाकर्षण में कितना जा रहे हैं। फिर मन पर दृष्टि रखो, ये संकल्प विकल्प किसका कर रहा है। फिर बुद्धि पर ये निश्चय किसका कर रहे। फिर इसके बाद आकर प्रश्न कर लेना, पहले इतना करके दिखाओ। अगर चलना है तो, और तर्क वितर्क करना है तो बच्चा हम पढ़े लिखे ज्यादा है नहीं। राधा राधा, फिर सब प्रश्न का उत्तर हमारे पास एक ही है, राधा राधा राधा। तो हम जो कह रहे हैं उसे सुनो। बच्चा जब तक कामनाओं का त्याग नहीं होगा, अंतःकरण की समता को प्राप्त नहीं होगे, तब तक उधर तुम झांक भी नहीं सकते। बहुत ज्ञान बघारा जाता है, रौंद रही इंद्रियां और मन। अंदर से देखो, बहुत ज्ञान की बातें की जाती हैं, तो यह है शस्त्र। कब चलाने के लिए? जब आपको भ्रमात्मक माया, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनमें फंसाने की चेष्टा करे, फटाक से काट दिया। वो तो है नहीं। करेंगे वही जो मन और इंद्रियां कहेंगी, और बात करेंगे हम ब्रह्म के नीचे, बात नहीं करेंगे। बच्चा इससे कोई अनुभूति नहीं होनी। सच्चाई से चलो। पहले दृष्टि रखो, विषयों का इतना प्रबल आकर्षण है कि इंद्रियां गुलाम है विषयों की। इंद्रियों का इतना प्रबल मथन स्वभाव है, मन को अधीन कर लिया। मन इतना प्रमथन स्वभाव का कि बुद्धि को अधीन कर लिया, और हमारी तन्मयता बुद्धि में है। जो निर्णय होता है वही हम मान लेते हैं। पहले इसको काटना पड़ेगा। नाम जप के बल से, गुरुजनों के सत्संग से, पहले विषयों के आकर्षण में इंद्रियों को बचाओ। इंद्रियों को निर्बल करके मन को छुड़ाओ इंद्रियों की फांसी से। फिर मन को निर्बल करके बुद्धि के अधीन कर दो, हो जाएगा। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है, तो निश्चित्यति मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। पहले हम चलें बच्चा। प्रथम सीढ़ी में कदम सही ढंग से नहीं जम पाया, और छत की बात करेंगे तो केवल तर्क वितर्क होगा, अनुभूति नहीं होगी। अच्छा, संतों के पास इतना जो आना हुआ है, बैठना हुआ है, बड़े भाग्य से हुआ है। तो लाभ की तरफ दृष्टि रखा जाए। तर्क वितर्क के लिए तो बहुत जगह है, बहुत अवसर है। हम जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दो। विषय का आकर्षण इंद्रियों पर, इंद्रियां इतनी प्रबल मन को अधीन, मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया। पहले इस चक्र को उल्टो। बुद्धि इतनी बलवान हो कि मन को लगाम की तरह घसीट ले, और मन इतना बलवान हो कि इंद्रियां उसको अपने अधीन न कर पाए। इंद्रियां इतनी पवित्र हो जाएं कि विषय संग होने पर भी विषय आकर्षण न होने पावे। अब आओ आगे, कभी ऐसे आओ करके फिर हम तुम्हें बताएं कि अब देखो, झांको हम जहां तुम्हें झकाना चाहते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं है, वो आप ही हैं। जिसे जानना चाहते हो वो और कोई नहीं है, वो आप ही हैं। चाहे आप ही भक्ति, और चाहे आप ही, जैसे आपने उपनिषदों के वाक्य बोले ना, तो ये उपनिषदों के वाक्य इससे नहीं अनुभव में आते हैं। इनका बहुत बड़ा स्वरूप है। ऐसे कहने में तो केवल बातचीत रहेगी, ऐसे समझ में नहीं आएगी। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। एकांत में बैठ करके, कहाँ एकांत? गुफा में नहीं, अंदर। जिस समय मन में कोई हलचल नहीं, बुद्धि में कोई हलचल नहीं, चित्त में कोई हलचल नहीं, कर्ता भोक्ता भाव रहित अहम, कर्ता भोक्ता भाव रहित, जो अंतःकरण धर्म से युक्त हो गया है, उससे अलग जो मैं तत्व है,
जिसकी छाया पड़ रही, जिसका प्रकाश पड़ रहा है अंतःकरण में, तब जाकर के उधर दृष्टि जाती है कि सबकर परम प्रकाशक जो ही। अरे मैं अभी गलत समझ रहा था, अब भाई, और वहां जहां दृष्टि पहुंची तो तत् त्वम असी, वो और कोई नहीं था। तत्संबोधन माया में है, त्वम संबोधन केवल जानने के लिए है। वो बस असी है। वह तुम ही हो, ये माया में शब्द है। वह तुम ही हो केवल संबोधन है, है, है। सर्वत्र माया में है। बहुत गूढ़ विषय बच्चा, इसलिए ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। तो फिर काकभूषुंड जी की एक बात पकड़ लो, सेवक सेव्य भाव बिनी भव न तरी उर्गारे। उसी परम तत्व को अपने आराध्य देव के रूप में वर्ण कर लो तो वही जना देगा। और जहां जान जाओगे तो जानत तुम्हें हो जाए, खत्म खेल हो जाएगा। जैसे हो वैसे का वैसा सब अनुभव में हो जाएगा। पहले भक्ति का आचरण करो। थोड़ा सा पाठजन्य जो ज्ञान है, एक तो ये भी हुआ और एक अनुभवगम्य ज्ञान हुआ। जी। तो मेरा यही संदर्भ है। अच्छा, तो इसी को तो जो हमने तुम्हें बताया ना, जो तुम्हें अब उसको संस्कृत में बता रहे, सुन लो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेण आदि गच्छति। जो संतों पर शास्त्रों पर श्रद्धा की जाती है उससे संत वाक्य और शास्त्र वाक्य का ज्ञान होता है। उस ज्ञान का मतलब है जितेंद्रिय हो जाना। तत्परा, उस ज्ञान के परायण हो जाए और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, जो आपको सिखाया अभी बताया। और जहां इंद्रियों पर विजय प्राप्त हुई, मन और इंद्रिय संयम में आया, हलचल रहित हुआ। अगर आप गौर से सुनो तो प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां हलचल रहित हुए ताद वो शांति स्थान जो अपना स्वा है। ज्ञानम लब्ध्वा परम, दो बार ज्ञान शब्द है। जो आप पाठ्य ज्ञान बोले और एक अनुभव ज्ञान बोले, तो इसी श्लोक में दो ज्ञान है। पहले श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अब उस ज्ञान का फल क्या हुआ? जो शास्त्रीय ज्ञान जाना, तत्परा उसके परायण हो। संयतेन्द्रिया, इंद्रिय मन को संयम में लाओ। अब जो बोध हुआ वो परम शांति मचरेण आदि गच्छति। परम शांति, परम शांति। विश्व का दुख एक साथ टूट पड़े कोई फर्क नहीं, विश्व का सुख एक साथ घेर ले कोई फर्क नहीं। समझ रहे ना? हाँ, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। वो अव्यय पद का अधिकारी हो जाता है जो समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेता है। अभी तो बच्चा ककारा नहीं शुरू हुआ, पढ़ लेना कोई ज्ञान नहीं है। जब तक उसे जैसे मानो हम 56 भूख का वर्णन कर दिए, भूख मिटी क्या? भूख तो अगर हम रोटी दाल भरपेट पा लें तो मिट जाएगी, 56 भूख की क्या? जितना जाना उसको आचरण में उतार लो, सो महात्मा। चाहे पैंट शर्ट में हो, अगर जाना और आचरण में नहीं उतारा, सो बच्चा प्रवचन कर सकते हो, दूसरे को सुना सकते हो, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। और आचरण में उतारने वाला वो घनेरे नहीं होते, एक दो होते, बिरला। अब तर्क वितर्क की बुद्धि का शमन करके जो जाना है उसको आचरण में उतार लो। इंद्रियों को बस में करो, मन को अपने अधीन करो, बुद्धि को पावन करो। बहुत कठिन है बच्चा, हम कह रहे हैं तुम सुन रहे हो, पर होगा ये भगवान की कृपा से। चाहे उसे परमात्मा मानो चाहे आत्मा मानो, शरण में हो जाओ। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। और खूब नाम जप करो, अपने आप ज्ञान विज्ञान सब अनुभव में आ जाएगा। हनुमान जी परम भक्त है ना, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी है क्या? ज्ञान इनाम। गरुण जी महाराज भगवान के भक्त है ना, गरुण महाज्ञानी गुण राशि। सनकादि भगवान के भक्त हैं, परम ज्ञानी हैं। और स्वयं भगवान शंकर ज्ञान समुद्र है, भगवान की कथा करते रहते हैं, नाम जप करते रहते हैं। देखो, अस कई जपन लगे हरिनामा, आया है कि नहीं? वही करना है आपको, वही करोगे मुक्त हो जाओगे। और केवल ज्ञान की ऐसे बातों में घूमोगे ना, बहुत हम इन्हें नैनन, हाँ बहुत देखा है, अपने को देखा है और अपनी वृत्तियों को देखा है। एकमात्र उस समय भगवान बचाने वाले होते हैं। ज्ञान बार बार लाओ, वो प्रमथन स्वभाव वाला मन मत करके जहां चाहता वहीं लगाने की चेष्टा करेगा। जब अंदर से भगवत बल होता है, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, वो बल काम करता है, जीत जाता है। जयति जयति जग उच्चरे। वे हम ऐसा नहीं कि ज्ञान मार्ग को नहीं जानते, जितना गुरु कृपा से जानते हैं,
पर वो ऐसा फिसलन का है कि आप पकड़ो तो पकड़ो, नहीं तो गए, कोई पकड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आप ही है ना, आम ब्रह्मास्म। हाँ, यहाँ क्या है, करो सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राग। ऐसे भगवान चलाते हैं अपने भक्त को। तो ये, और भक्त कोई अज्ञानी नहीं होता, हर वस्तु का उसे बोध होता है। संसार क्या है, स्वरूप क्या है, भगवान क्या, सब जिनके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। वही आत्म स्वरूप, वही परमात्म स्वरूप, वही ब्रह्म स्वरूप भगवान प्रकट हुए अपनी प्राप्ति, अपने अनुभव कराने के लिए। तो भगवान की शरण में होकर, चाहे उपनिषद हो चाहे गीता हो, भगवान के ही वाक्य तो हैं। वेद कहाँ से प्रकट हुए हैं? जाकी श्वास वेद श्रुति चारी, हरि से सो हरि पढ़े ये अचरज बा। हरि से ही तो प्रकट हुए हैं। तो जगत गुरु भगवान है ना, तो भगवान को गुरु मानकर उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, वो ज्ञान करा देंगे। सोई जाने जेहि देहु जनाई। वो जब ज्ञान देते हैं ना बच्चा, तो वो एक अमोघ ज्ञान होता है, वो अनुभूत ज्ञान बन जाता है। प्रायः बाचिक ज्ञान के द्वारा तर्क जब किया जाता है ना, तो शुष्क होता है, उसमें रस नहीं होता। जब अनुभूत चर्चा होती है तो उसमें शांति होती है, गंभीरता होती है, रस होती है और संशय रहित होती है। बताओ, आप हमारे से चर्चा कर रहे हो, आपको कोई उलझन हो रही, कोई परेशानी हो रही, कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये गलत है, स्पष्ट बताना। अगर आप आचरण में ना उतारो तो फिर भले आपको हो कि अगर आप सच्चे साधक हो, आचरण में उतारने की बात आएगी तो अनुभव उतारने से आता है, बोलने से नहीं आता है। अगर हम खूब वेद कंठस्थ कर लें, पुराण कंठस्थ कर लें और उनके सिद्धांत को न स्वीकार करें हृदय में, तो हम 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन, इसके गुलाम बने रहेंगे। मना खष्टान इंद्रियन प्रकृति स्थानिकर सती। मतलब क्या रहा? मतलब क्या, हमें ऊर्ध्वगामी बनाना है। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यही दिलगिरी। संतों की भाषा होती ना, हाँ यही प्यार है, उलटी आप में समाए, जीवित मर जाए। जैसे मुर्दे में कोई हरकत नहीं होती, ऐसे ही भगवत प्राप्त महापुरुष के हृदय में कोई भी विषय हरकत नहीं पैदा कर सकता, चाहे प्रतिकूल हो या अनुकूल हो। ये निगेटिव पॉजिटिव वहां करता है जहां माया का राज्य है, जहां भगवान विराजमान है, वहां यही है। पर पर्दा लगाए हैं त्रिगुण का, वो गुरुदेव हटाते हैं। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। इसलिए बात मान लो बच्चा, भगवान ने जन्म दिया है अपने लोगों को इसी तत्व का अनुभव करने के लिए, इसी पद की प्राप्ति के लिए। ठीक है, कोई संशय? जी महाराज, आपका भी इसी में था, आपको कोई? ये साधन इसके लिए क्या किया? अपने आत्मस्वरूप भगवान का आश्रय और नाम जप। अगर हम भगवान का निरंतर नाम जप कर रहे तो संसार का चिंतन छूट रहा, देह का चिंतन छूट रहा है। अगर हम एकाग्रता पूर्वक नाम का चिंतन करें तो भगवान का नाम सत्य है, मतलब सत्य चिंतन है। असत चिंतन छूटा तो जो है उसके अनुभव होने में देरी नहीं लगती है। हमारे जो है तत्व का, चाहे उसे हम भगवान कहें, परमात्मा कहें, आत्मा कहें, ब्रह्म कहें, उसके अनुभव में जो देरी है ये चिंतन है। जो देह का चिंतन, विषय भोगों का चिंतन, अनुकूलता प्रतिकूलता का चिंतन, हमारी 2 वृत्तियों सदैव संसार की तरफ जा रही। ध्यान देना, अंदर रागात्मक, द्वेषात्मक। जिससे सुख मिलता है, जिससे अनुकूलता मिलती है, वो रागात्मक, और जिससे हमें दुख मिलता है, प्रतिकूलता मिलती है, अपमान मिलता है, द्वेषात्मक। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति, इसी में जाता है। ये है माइक वृत्ति। और इन वृत्तियों को वापस कर ले और अपने प्रभु के नाम में ला। रूप में इसलिए नहीं कह रहे कि रूप तक पहुंचना सामर्थ्य की बात नहीं है, नाम रूप प्रकाशित करता है, नाम में रूप समाया है। राम 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 राम। राम जी का जो रूप है, जब निष्पाप हृदय होगा नाम के प्रभाव से, तो झलकने लगेगा सामने वही गुण गंभीर समुद्र भगवान, ऐसे झलक। भगवान का दर्शन मात्र ही स्वरूप बोध करा देता है। मम दर्शन फल परम मनुपा, जीव पाव निज। जिसके लिए बहुत कठिन साधन किया जाता है वो सहज में हो जाता है। भगवान के आश्रित, भगवान नाम जप, अपने आचरणों में ये देखना, प्रतिकूलस्य वर्जनम, कहीं मेरे आराध्य देव या मेरे लक्ष्य के प्रतिकूल आचरण तो नहीं हो रहा, और श्री कृष्ण अनुकूल लेना, आराध्य देव के अनुकूल हो गया। इससे बड़ा कोई साधन नहीं। समझ पा रहे आप? इसमें कोई संशय? जी।
पर हमें अच्छा लगा बच्चा, नई अवस्था में आप शास्त्रों के मार्ग का चिंतन करते हैं, ऐसे चिंतन कीजिए, अच्छे आचरण वाले बनिए। भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ थी मनुष्य देह, सो मिल गई नहीं। आप अच्छे ईमानदारी से चलिए और अच्छे जिस मार्ग में चलिए उस मार्ग को पकड़ लीजिए कि हमारा लक्ष्य ज्ञान है, या हमारा लक्ष्य भक्ति है, या हमारा लक्ष्य कर्मयोग है, या हमारा लक्ष्य अष्टांग योग, मिश्रित एक पकड़ लो तो कुछ अनुभव होगा। आजकल अपने होता है कि 4 शब्द भक्ति के, 4 शब्द अष्टांग योग के, 4 शब्द सांख्य योग के, अनुभव कुछ नहीं। एक पकड़ो, भगवान ने इसीलिए अलग अलग मार्गों का वर्णन किया, एक पकड़ लिया जाए ना और आगे बढ़ा जाए तो अनुभूतियां शुरू हो जाएंगी। अब चौराहे पे जैसे खड़े हो आप और हर मार्ग का ज्ञान है, अब बताओ बात क्या बनेगी, चले कौन सा मार्ग? वो तो कोई नहीं चले। तो 50-50 वर्ष हो जाते हैं बच्चा, खूब तर्क वितर्क शास्त्रों का ज्ञान होता है और चौराहे पे खड़े हैं, अभी मार्ग ही नहीं तय हुआ। तब हंसी आती है कि अच्छा तो ये है कि कछुओं की चाल से चलो, पर चल तो दो, एक मार्ग चयन कर लो और चल दो। शिखा जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ऐसा कहते हैं कि हम गुरु को नहीं चुनते, गुरु हमको चुनता है। क्या हर जन्म में गुरु निर्धारित होता है? अरे गुरु मिल जाए तो जन्म होगा ही नहीं। गुरु कोई ऐसे लौकिक संबंध क्या, पति पुत्र आदि ससुर समधी आदि संबंध, ये लौकिक संबंध थोड़ी है। परमात्मा को स्वीकार करना ही गुरु संबंध माना जाता है। गुरु संबंध माना कि कोई गुरु का व्यक्ति भाव से संबंध थोड़ी किया जाता है कि ये गुरु वो गुरु, ये ऐसा नहीं। गुरु साक्षात परब्रह्म, अर्थात अभी तक हमने देह को स्वीकार किया, देह संबंधों को स्वीकार किया, भोगों को स्वीकार किया, अब नहीं। अब मैं यात्री बन रहा हूं परमात्मा प्राप्ति का, और उसका ज्ञान सिर्फ परमात्मा को ही है। क्यों, कैसे प्राप्त होगा? तो वही परमात्मा बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि। गुरु का मतलब परमात्मा का वर्णन करना। आज से मैं उनकी शरण में हूं, अब कृष्ण नाम दो, आप कोई नाम दो, वही एक परमात्मा विविध नामों में। गुरु गोविंद न भेद कराई, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक है, मतलब परमात्मा का वर्ण है। गुरु का मतलब क्या है? गुरु साक्षात परब्रह्म, परमात्मा का वर्ण, परमात्मा की सन्मुखता। और फिर जन्म समझ में नहीं आता, फिर समझ में नहीं आता कि जन्म जन्म गुरु साथ, ये सब केवल बातें हैं। जन्म एक अज्ञान की धरा में किए हुए कर्मों का फल है, और जब गुरु का वर्ण कर लिया तो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशित कर दिए। अब कैसे जन्म हो सकता है? हाँ, अगर हम भगवान के दासत्व भाव से हैं तो जीवन मुक्त जन्म होता है महापुरुषों का। वो कर्म बंधन से बंधकर नहीं आते, वो जगत कल्याण के लिए जीवन मुक्त अवतार उनका होता है। जैसे भगवान का अवतार, ऐसे भक्तों का अवतार होता है। वो जीवन मुक्त महापुरुष हैं। वो कोई साधन से अब भक्ति नहीं कर रहे, वो भक्ति को प्रदान करने के लिए आते हैं। मम भक्ति युक्तो भोनम पुनात, लोक के लोक पावन करने के लिए आते हैं। तो जब गुरु की प्राप्ति हो गई, फिर ध्यान देना, बाहरी सास ससुर पति पुत्र परिवार जैसा संबंध मान लिए और उनकी आज्ञा पर नहीं चले, कोई गुरु मानना नहीं हुआ। भले कंठी बंधा लो, भले तिलक लगा लो, ये बाहरी से अंदर में मन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गुरु की बात जो निकली है, ये नाम जप करो, ये मंत्र जप करो, इनका त्याग करो, इसको ग्रहण करो, बस वही है गुरु मानना। गुरु की बात ना मानो, गुरु को मान लो तो वो मानना नहीं। गुरु की बात मान ली तो बात बन गई। अच्छा, कि गुरु के माने शिष्य नहीं है, भ्रम में मत रहना। शिष्य के माने गुरु है। अगर शिष्य मानता है आप मेरे परब्रह्म, उसका कल्याण है। हमारी दृष्टि में तो हमारे है वो है, हमारे प्रीतम हो, हमारे प्यारे हो, हमारे जीवन धन इस रूप में चल कर आए हो, कोई फर्क तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। ये हमारा भाव है। आपका क्या भाव है? गुरु साक्षात परब्रह्म। अब बात बन गई। द्रोणाचार्य जी ने निकाल दिया एकलव्य को। वो कह रहा है हमने आपको गुरु रूप में वर्ण किया, हम नहीं स्वीकार करते, क्योंकि तुम कोल भील किरात के बच्चे हो, यहाँ राजकुमारों का शिक्षण होता है। तो मैंने उसने मन से माना, गुरुदेव निकल गया और वैसी ही आकृति बनाई
और रोज चरणों में पुष्प चढ़ा के साष्टांग प्रणाम करके प्रत्यंचा चढ़ाता और गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान करके तो बिना सिखाए समस्त अष्ट विद्या में पारंगत हो गया और इतना प्रवीण हुआ कि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान दिया था द्रोणाचार्य जी ने। वो ऐसे वन विहरण हेतु गए हुए थे तो एक कुत्ता साथ में था, कुत्ते ने भूखा, एकलव्य ने इतने बाण भर दिए कि उसका भूखने के मुंह बंद करने का अवसर नहीं मिला और कहीं रक्तस्राव नहीं, कुत्ते को चोट नहीं और बाण से मुंह भर गया। उनका ऐसा अस्त्र संचालन हस्त लाघव कहाँ है वो धनुर्धर जिसने कुत्ते तो देखा किरात में उनका प्रणाम करते हैं तुम्हारे को। मैं धनुर्विद्या का पारंगत विद्वान अर्जुन हूं लेकिन ऐसा हस्त लाघव नहीं जैसा तेरे में देखा। तेरे गुरु कौन है? तो उनका भगवान द्रोणाचार्य। का ऐसा कैसे हो सकता है? कभी हमने देखा नहीं कि तुम वहां हो और तुम इतने बड़े धनुर्धर। बोले आओ हम दिखाते हैं। तो एक फूस की कुटिया में भगवान द्रोणाचार्य भाव से कि हमारे भगवान गुरु है, द्रोणाचार्य की रज की मूर्ति बनाए। बोले इन्हीं की कृपा से सीखा। ये देखा ना, गुरु ने नहीं माना, शिष्य ने मान लिया तो अर्जुन से बड़े धनुर्धर थे। जबकि भगवत भाव पे चलना तो समझ में आता है लेकिन धनुर्विद्या इसके लिए तो सिखाना ही पड़ेगा। पर कितनी गुरु निष्ठा कि मूर्ति से सारा ज्ञान प्राप्त हो गया उसको, क्योंकि जब भगवान सर्वत्र है तो मूर्ति में भी है ना। तो द्रोणाचार्य को भगवान मान के जे भी शुरू किया उत्तम धनुर्धर बन गया। तो बात यह है कि शिष्य हम माने कि आप हमारे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप माने, आपकी मान्यता से आपका उद्धार होगा। हमारी मान्यता में कि अगर चले ना, हम तो चाहते हैं कि पूरा विश्व असत आचरणों से रहित होकर भगवत आराधन में लगे, जो परमानंद का मार्ग है। पर वो उसी के ऊपर लागू होगा जो स्वीकार करेगा, जो नहीं स्वीकार करेगा नहीं लागू होगा। तो स्वीकार करने वाला श्रेष्ठ है। हमारे मानने से क्या होगा? आपकी मान्यता आपका कल्याण करेगी। किसका प्रश्न था? आप समझ पा रहे? ब्रजपति सुदास जी पालघर से। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा महाराज जी, एक भक्ति मार्ग का साधक जो अनर्थ निवृत्ति के प्राथमिक स्तर पे है, वो किस प्रकार से साधन भजन की तीव्रता को बढ़ाए जिससे वो निष्ठा के स्तर पर आकर और देहात्म बुद्धि को त्याग कर निरंतर भजन में स्थिर हो सके? कृपया मार्गदर्शन करें। महाराज, चाहे जिस मार्ग से चले, चित्त वृत्ति का सांसारिक भोगों के चिंतन से निरोध करके अपने आराध्य देव में लगाना खास साधना का मुख्य उद्देश्य होता है। जो हमारी ब्रज गोपियों की विशिष्ट महिमा, सबसे ऊंचे प्रेम में प्रेम की ध्वजा कही गई, तो खास बात गोपीजनों में थी। गोपीजन प्रगट से किसी भी तरह के किसी भी संन्यास या वैराग्य आदि का कोई प्रकरण नहीं था। और बड़े बड़े परमहंस सन्यासी वीतराग गोपीजनों की चरण धूल की वंदना की। उन खास बात जो गोपीजनों के, यद्यप तो भगवत स्वरूप है, पर हम लोगों को जो शिक्षा है, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, चित्त ही नहीं, चित्त की एक एक वृत्ति भगवदाकार कर देना। अब वो नाम में हमारे लिए अभ्यास के लिए अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना भगवान आदेश करते हैं ना, वही दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है जिसने अपने चित्त का ऐसा अभ्यास कर लिया कि नाम में, रूप में, लीला चिंतन में, लीला श्रवण में, लीला गायन में, धाम में, कहीं भी अभ्यास के इसी अंतर्गत हमारी चित्त की वृत्ति होनी चाहिए। और अगर हमारी चित्त की वृत्ति विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, तो फिर अभी ना निष्ठा आएगी, ना रंग आएगा और ना अनर्थ निवृत्ति हो पाएगी, क्योंकि यही अनर्थ है। जो मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ संपूर्ण सृष्टि को 5 में बांध दिया गया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसमें जो भोक्ता भाव से जा रहा है, इसको वापस करना है। इनका वापस होना ही अध्यात्म यात्रा है। वस्तुतः श्री कृष्ण यही विराजमान, सबके गीता, शास्त्र, वेद सब प्रमाणित करते हैं कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है। लेकिन पर्दा लगा है। विषया अभिलाषी बुद्धि, विषयों का संकल्प करने वाला मन और विषयों का चिंतन करने वाला चित्त और अहंकार, कर्ता भोक्ता भाव,
यही भगवत दर्शन में बाधा है। पूरा सिस्टम उल्टा हुआ है। अब इसको गुरु प्रताप से जो हमें मार्ग मिला है, पूरा सिस्टम उलटना पड़ेगा। ये ऐसे है और ये ऐसे है। अभी इनकी धरा ऐसे नीचे की तरफ जा रही, मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। अब हमको इनको ऊपर चढ़ाना है। तो जैसे नीचे प्रवाहित होने वाले जल को केवल यंत्र से ही ऊपर चढ़ाया जा सकता है, उसकी स्वाभाविक गति ऐसे नहीं होगी। ऊर्ध्व की तरफ, ऊर्ध्व है श्री कृष्ण, ऊर्ध्व मूल मदा शाखा मसोत्तम प्रावरभ्यम। तो प्रभु की तरफ हमारी जो वृत्ति चढ़नी, जो गुरु जी ने नाम दिया है, मंत्र दिया है, वो ऐसे एक तार चले कि एक वृत्ति को भी अवसर न मिलने पाए विषय चिंतन का। सो महात्मा वासुदेवा सर्वम, स महात्मा भगवान के दुर्लभा। क्या सर्वम? जिस वस्तु व्यक्ति स्थान को अभी श्री कृष्ण से बिलग मान रहे थे, जिसको हम नानात्व रूप में देख रहे थे, प्रपंच रूप में देख रहे थे, वो वही निकला जिसकी खोज कर रहे थे। इसलिए जिधर दृष्टि जाए मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। अब वृत्ति व्यक्ति में गई, वस्तु में गई, स्थान में गई, वो उसे फंसा नहीं पाएगी, क्योंकि उसने अपने लक्ष्य को देखा। हमें दिखाई नहीं दे रहा, मानी संख्या, सवाल हल। मेरे भगवान की आज्ञा ना, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। देखो, हमें भले डिग्री की ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, लेकिन ककारा शुरू किया ना तो डिग्री कहीं दूर नहीं है। तो जैसे ये कह के तो बहुत बड़ी ऊंची स्थिति है, तो हमारा लक्ष्य तो ऊंची स्थिति है ना, हमारा लक्ष्य तो विषय नहीं है ना। तो हमको यही देखना है, हर विषय कृष्णार्पणम मस्तु, हर विषय स्वयं सच्चिदानंद भगवान। ये संसारिक की समझ में नहीं आएगा, आप परमार्थिक हैं, इसलिए अपनी दृष्टि में यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वम च मयि पश्यति, वो इतना विराट है जिसको हम प्राप्त करने चले कि सर्वम च मयि पश्यति। देखरावा माते हिति अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम, ये है सर्वम च मयि पश्यति, सर्वम च मयि। और इतना वो अणु है, इतना अणु है कि जहां तुम देख भी नहीं सकते वहां भी वो विराजमान है। बस ये हमारी वृत्ति तदाकार हो जाएगी। अगर हम वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना से प्रभावित होते हैं तो इसका मतलब हम वहां श्री कृष्ण की भावना नहीं कर पाए, क्योंकि वृत्ति हमारी दूषित हो गई। अब वो गुण दोष को पकड़ेगी, अब वो राग द्वेष को पकड़ेगी। इससे हमें भगवत तत्व का अनुभव नहीं हो पाएगा, इसमें हमें स्वरूप बोध नहीं हो पाएगा, इसमें हमें श्री कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसीलिए सुनै न काहू की कही और कहे न अपनी बात, और नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन, मांगत दरस मधुकरी छके रहत दिन रैन। ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। जो प्रेमी जन हैं वो केवल आराध्य देव को देखते हैं, सब में उसी का रूप समाया, कोई दूसरा नहीं। सच्ची, जैसे जितने भी यंत्र हैं जानने वाले जानते हैं एक बिजली से संचालित है। अज्ञानी कह सकता है कि बिजली कैसे हो सकती है, एक बिजली तो ठंडी हवा दे रही, एक बिजली आग पैदा कर रही है, एक बिजली जीवन दान दे रही, एक बिजली मार रही, वो कैसे बिजली एक ही हो सकती है? पावर वही है। तुम यंत्र देख रहे हो, हम उस यंत्री को देख रहे हैं जिससे प्रभावित होकर के चलन फिरन हो रही है। उसमें रंग पड़ रहा है विनाशकारी, उसमें रंग पड़ रहा है भोगी, उसमें रंग पड़ रहा है योगी, लेकिन योगी भोगी विनाशकारी उसमें एक ही बिजली है, वो है श्री कृष्ण। और ये जो जान गया तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो हमारी साधना है कि एक भी वृत्ति नाम से विलग न होने पाए, क्योंकि रूप तक तो पहुंच नाम कहलवाता है ना। तो नाम का, जैसे गुरुदेव ने दिया हरे कृष्ण कृष्ण। दुनिया का जितना जितना प्रपंच है वो हमको छुड़ा न पावे। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर जो अपने प्रभु का एक क्षण के लिए नाम नहीं भूलता, वही महाभागवत। ऐसी विपत्ति आएगी, ऐसी प्रतिकूलता आ सकती है, ऐसी निंदा की स्थिति आ सकती है, हम प्रभु को ना भूलें। चाहे जितना प्रलोभन, हम प्रभु को ना भूलें। बस चित्त का प्रसाद स्वरूप हो जाना, अर्थात भारी प्रसन्नता हो जाना, ये भगवान के पदार्पण की सूचना होती है।
जो उत्साह प्रकट होता है, नाम में रुचि, समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। अभी जैसे अपने लोग नाम जप करते तो स्वाद नहीं आता, और जब स्वाद आने लगेगा तो फिर छूट नहीं सकता। तद स्मरणेन परम व्याकुल ते, और उसका प्रताप भी होता है कि आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगता है और मन पंग हो जाता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है। फिर ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु कभी ये नाम न छूटे। नाम का फल क्या चाहिए? बोले बस नाम में आसक्ति हो जाए, ये नाम न छूटे, बस हो गया जीवन। हम अपने और अपने सब संतों के जीवन का बड़े बड़े का अनुभव, इसलिए हर प्रवचन का आखिरी विश्राम नाम होता है, नाम के सिवा नहीं। ऐसा नहीं कि शास्त्रों के सूत्रों का ज्ञान, पर हमें पता है कि उन सूत्रों से चलने पर जो बात टिकी आकर के वो इसी में आई। हाँ, नाम, नाम जिह्वा में नाम है, हृदय में नाम है, श्रवणेन्द्रिय में नाम है, ध्यान में नाम है, तो ना नाम ही छुप सकता है, ना नामी की लीला छुप सकती है, ना उनका प्रेम छुप सकता है, ना उनका धाम छुप सकता है, सब इसी में प्रकाशित हो जाएगा। तो चित्त की एक एक वृत्ति कृष्णाकार हो जाना, यही हमारी परिपक्व अवस्था है, और चित्त की वृत्ति को कृष्णाकार करना, यही हमारी साधना है। अब उसे विस्तार में शास्त्रों में बहुत वर्णन किया गया है। जहां जहां हमारा मन जाए, जहां जहां हमारी वृत्ति जाए, वहां हम प्रभु को देखने की चेष्टा करें तो बच जाएंगे उसके राग द्वेष बंधन से। और नाम तो चल ही रहा है, तो नाम हमें क्रमशः उठाता जाता है। सबसे पहली नाम की भूमिका होती है, वो पाप को भस्म करता है। फिर दूसरी भूमिका होती है, पाप प्रवृत्ति को भस्म करता है। फिर तीसरी भूमिका होती है, उसके अंदर शुद्ध ज्ञान का उदय होता है। बिना ज्ञान हुए ममता मल नष्ट नहीं होता। शरीर की ममता, शरीर संबंधियों की ममता, भोगों की ममता, ये जहां ज्ञान हुआ, ममता मल नष्ट हुआ, फिर अहम पर चोट करता है नाम, और उसको दैन्यता में बदलता है। तृणादपि सुनीचेन, जहां अहम गलित हुआ तो सहनशीलता का स्वरूप वो मूर्तिमान तितिक्षवा, वो मूर्तिमान तितिक्षा होती है। साधु क्या होता है? मूर्तिमान तितिक्षा। अब उसके अंदर जो करुणा प्रकट होती है, वो श्री कृष्ण प्रदत्त होती है, उसी में विकल होकर पुकारता है, उसी द्रवित हृदय से, हा कृष्ण रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण। फिर वो भगवान अनुभव करा देते हैं, जिस रूप में चाहेगा, जैसा भाव चाहेगा, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण सब रूप में है। उन्हीं को ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, प्रेमी जन लाडिले कहते हैं। वही है, दूसरा तो है नहीं, एक ही है ना। तो बस इसमें हमारी चित्त वृत्ति प्रभु से बिलग एक क्षण कभी ना जाए, और उनके सिवा अपनापन कहीं ना रहे, वही मेरे हैं, इसी में पूर्णता हो जाएगी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मुझे अब भौतिक सुखों से, भोगों से भय लगने लगा है। आपकी कृपा से अनुभव कर रहा हूं कि जब भी मन भौतिक भोगों में जाता है तो उसे भोग तो लेता है, लेकिन उसके बाद हृदय को बहुत पीड़ा पहुंचती है। इतनी मुश्किल से चल पाया और फिर भोगों के कारण परमार्थ में ढिलाई कर दी। इस स्थिति से बहुत घबरा जाता हूं और अब तो प्रिया प्रीतम के सामने बार बार माफी मांगने लगा हूं। शर्म सी आती है कि उनसे कितनी बार अपने इस अधम कार्य के लिए कहूं। गुरुदेव, मुझे संभाल लीजिए, अपनी शरण में ले लीजिए, जिससे मुझे आपसे और प्रियाजू से गाढ़ प्रेम हो जाए। देखो हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि आप गृहस्थ धर्म के मार्ग से भगवत प्राप्ति में चल रहे हैं। एक है विरक्त मार्ग और एक है गृहस्थ मार्ग। दोनों मार्ग भगवान की प्राप्ति कराने में समर्थ हैं। अब चलना अपने मार्ग से है। जैसे आपने पाणी ग्रहण संस्कार किया है? अभी नहीं किया, फिर गलती होने की संभावना कैसे? बात यह है, फिर तो मतलब जो आप कह रहे हो उससे ज्यादा जलन होनी चाहिए, ये अपराध है। अगर पाणी ग्रहण संस्कार किया है जिस गृहस्थ ने, उसके लिए निषेध नहीं है, सावधानी संयम का बर्ताव करे, पर निषेध नहीं। क्योंकि जैसे जब आपने पाणी ग्रहण किया था तो ये शर्त थोड़ी रखी थी। ये तो आज तुम सत्संग सुनकर संयम की तरफ चल रहे हो, तो तुम्हारा साथी जिसको तुमने पाणी ग्रहण किया, आपको निर्वाह करना होगा। भले आपके अंदर रुचि ना हो, भले आपके अंदर राग ना हो, पर आपको कर्तव्य है, उसे कर्तव्य मानकर करना पड़ेगा। जब आपका पाणी ग्रहण नहीं हुआ तो प्रश्न ही नहीं उठता। फिर तो मतलब शास्त्र सम्मत बात नहीं है, फिर वो तो अपराध के अंतर्गत आ जाएगा। नहीं करना चाहिए।
कोशिश करें हमसे पुनः अब गलती न हो। अब लो निशानी अब ना न। गलती को गलती आप मान रहे हो फिर भी कर रहे हो तो गलती माना कहाँ। देखो असलियत में जब हम गलती मान लेंगे, बुरा मान लेंगे, जैसे आप वर्णन किए, अब हमें बहुत सुंदर रबड़ी मिली और किसी ने कान में आके कह दिया कि जहर मिला है, अब खा के दिखाओ, नहीं खाओगे ना। तो गलती मान ली कि अपराध है, गलती फिर कैसे हो गया। इसका मतलब जबान से तो कह रहे हैं गलती, लेकिन सुख बुद्धि और स्वाद बुद्धि ज्यों की त्यों वहां है। तो अब फिर अब ये अपराध भजन की तो बात जाने दो, ये तो गिरा देगा। कामः संजायते क्रोधः, क्रोधा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, सर्वनाश। ये कोई खिलवाड़ नहीं। आज जैसे मनोरंजन में उतर गए ना लोग, धर्म की मर्यादा का त्याग करके, परिणाम में देखिएगा और देख रहे हैं, और आगे भी केवल हानि ही हानि, केवल हानि। जो बच्चा बच्ची, जो जवान और जो माताएं बहनें धर्म का ज्ञान नहीं रख रहे, धर्म का ज्ञान त्याग रहे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अशांति, दुख, चिंता और बहुत ही परिणाम दुखद समय आने दो। हर कर्म एक बीज की तरह है, बो दिया है, अब वो फसल का इंतजार। तत्काल थोड़ी होता है, तत्काल कुछ नहीं होता है। आप दूध को तत्काल दही नहीं बना सकते, उसके लिए समय चाहिए। किसान बीज बोता है तो 4 महीने 6 महीने में फसल। ऐसे ही तुमने कर्म बो दिए गलत, फिर परिणाम देख लेना। जिन बच्चों में संयम नहीं है वो खुद वर्तमान में परिणाम देखें, और जो संयम में है वो अपना देखे। आज हमारा संयम नष्ट होता चला जा रहा है। गृहस्थ में है लेकिन संयम पूर्वक गृहस्थ धर्म का बर्ताव करें। जब तक गृहस्थ में नहीं तब तक तो पूर्ण संयम संजो के रखें गृहस्थी के लिए। अपनी जीवन शक्ति को, अपने विचारों को पवित्र रखें, और जब जीवन साथी को पकड़ें तो चाहे फिर जैसी व्यवस्था हो आजीवन निर्वाह करें। ऐसा, इसे प्यार कहते हैं, इसे प्रेम कहते हैं। मनो अनुकूल थोड़े दिन, फिर इसके बाद प्रतिकूल, तो ऐसी भी बातें आती हैं कि उनके शरीर को काट के फेंक दिया। वाह प्यार, वह धिक्कार तुम्हारे जिंदगी को, तुम्हारे जीवन को। जिसने तुम्हें अपना जीवन साथी माना उसके साथ धोखा, दगाबाजी, ऐसी नरक में भी ठौर नहीं मिलेगी। एक एक कर्म का हिसाब होता है। अब होता क्या कि अपने लोग उसे बुद्धि और मन को छोड़ दिया, एकदम गुलाम बन गए ना मन बुद्धि के। देखो दवा काम करती है रोग निवारण के लिए, कुपथ्य करने वाले को दवा और दुख देने वाली बन जाती है। तो जो नाम के बल से पाप करते हैं, भगवान के बल से पाप करते हैं, वो अपराध है और बड़ा ही दुख मिलेगा। बचाने वाले के साथ धोखा कर रहे हो। भगवान कह रहे मोह कपट छल, यही तो छल कपट है। अरे नाम से निष्पाप हुआ जाता है। भगवान का आश्रय लेकर हम विषयों पर विजय प्राप्त करते हैं। हम गंदे आचरण करें, रोज हम प्रिया प्रीतम से कहें कि क्षमा करते रहो, ऐसी बात तो नहीं। हाँ, हमसे गलती हो गई, आगे से हम गलती नहीं करेंगे, तो क्षमा की बात फिर आ सकती है। अबलो नशानी अमना। हम हर बात को अपने मनोरंजन में उतारना चाहते हैं, शास्त्र की बात को, भगवान की महिमा को नहीं, ये अपराध है, ऐसे नहीं किया जाता। देखो जो दवाएं दवा के रूप में ली जाती हैं, जब उसे कोई व्यसन के रूप नशा में लेता है तो उसके लागू हो जाता है ना, वो टेबलेट नहीं बिकेगा, वो टेबलेट आप नहीं खरीद सकते, यद्यपि वो दवा के लिए ही बना हुआ था। हम जब नाम का दुरुपयोग करने लगेंगे ना, तो भागवतिक शक्ति तुम्हारी बुद्धि को दंड दे देगी। तुम्हारी बुद्धि ऐसी जगह फंसा देगी जहां न राधा बोल पाओगे न कृष्ण बोल पाओगे, और न क्षमा याचना की बुद्धि रह जाएगी, भ्रष्ट होते चले जाओगे। इसलिए नहीं, गलती मत करो। अब लो निशानी, अब ना डरो कि हमसे गलती ना हो जाए, अपराध ना हो जाए। अब बच्चे तो हो नहीं कि भूल से गलती होगी। आप खुद कह रहे हैं मुझे जलन होती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रभु के सामने कैसे बात करूं क्योंकि मैं अपराध कर रहा हूं। तो फिर इतना विवश भी ना हो जाओ कि मन बुद्धि तुमसे गलत करवाते ही रहे। ऐसा कैसे हो सकता है। हम जानते हैं कि ये गलत है, कि हम कैसे गलत कर सकते हैं। मतलब विचार करके देखें तो हम कहीं ना कहीं बहुत कमजोर हो रहे हैं। भजन बल हमारे अंदर अभी नहीं आया है, और हम छूट दे रहे हैं मन इंद्रियों को, तभी गलती होती है। छूट देना बंद करो। आपकी सामर्थ्य से वो आपको नष्ट कर रहे हैं,
उनमें कोई सामर्थ्य नहीं। जो इंद्रिय है, मन है, वो आपकी सामर्थ्य से, आपकी सलाह। देखो, जब तक हमारी सुख बुद्धि है किसी भी वस्तु में, तो लाख समझाओ समझ नहीं बनेगी। और जब सुख बुद्धि हट जाएगी, दुख बुद्धि हो जाएगी, तो प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा, मन नहीं जाएगा। भाई, दुखद वस्तु को क्यों भोगना चाहेगा? पर हमारे अंदर सुख बुद्धि है। अधर्म से किया हुआ जो कर्म है, आचरण है, भोग प्रवृत्ति है, वो सदैव अशांत किए रहती मन को। और वही धर्म से मानो आप पाणी ग्रहण संस्कार करके गृहस्थ धर्म, तो आप देखना आपके हृदय में अशांति नहीं रहेगी, क्योंकि धर्म पूर्वक आप सेवन कर रहे हैं। ऐसी हर क्रियाएं हैं, हर चेष्टा है। धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म पूर्वक चल रहे हो तो हृदय में आनंद रहेगा। भले वो गृहस्थी के कर्म है, लेकिन भगवान ने बनाया सिस्टम ऐसे ऐसे कानून के अंतर्गत। आप धर्म कानून के विपरीत आचरण फिर ठीक नहीं है। और इस समय तक तो आपको बहुत शांति तक पहुंचना चाहिए था, जब तक ब्याह नहीं हुआ। और इतनी अवस्था है तो अब संयम में होते तो कितना अच्छा रहता। फिर संयमी बनकर गृहस्थ होते, फिर कितना अच्छा होता। तो आजकल नवीन पीढ़ी जो गिर रही है, यही हमें थोड़ा सा चिंता का विषय बनती है कि आप अपने को नष्ट कर रहे हैं। ये सुख नहीं भोग रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि धर्म भी नहीं है और जीवनी शक्ति भी व्यर्थ में नष्ट हो रही, तो बुद्धि भी नष्ट हो रही, शरीर अस्वस्थ हो रहा है, चिंतन का विषय हमारे बहुत गंदा बन रहा है। अब शांति कैसे मिलेगी? बाहर की भोग वस्तुएं कभी शांति नहीं प्रदान करती। शांति तो हृदय का चिंतन प्रदान करता है। अब चिंतन में आप जल रहे हैं, बाहर से बढ़िया कपड़ा पहने, खूब अच्छा खान पान है, खूब सुविधाएं, और अंदर तुम्हारी गंदगी भरी हुई, तो क्या जीवन है? बाहर से आप भले कमजोर नजर आ रहे हैं इन सब सुख सुविधाओं में, पर अंदर से आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले हैं। आपका चिंतन पवित्र है, तो आप देखिएगा आप आनंदित रहेंगे, आपको एक बल मिलेगा। वही समझाने के लिए सत्संग होता है कि आप गलत ढंग से जी रहे हो, अच्छे ढंग से जियो, तो यहाँ भी आनंद रहेगा और परलोक में भी आनंद रहेगा। अच्छा, यहाँ का जितना सुख वैभव ये कुछ जाने वाला नहीं। तो यार, उसके लिए पाप तो ना करो, अच्छे कर्म करो, जो मिल जाए उसके अनुसार चलो, उसे भोगो धर्म के अनुसार। पाप कर्म करके काहे को इतना नीचे गड्ढा में गिरने वाली बात करते हो? तो मुझे तो बच्चा लगता है पक्की गलती हो रही है, कच्ची गलती नहीं हो रही। कच्ची अगर आप नादान बच्चे हो तो बात है, ये पक्की गलती हो रही है। इसमें जब तक पाणी ग्रहण संस्कार न हो, संयम पूर्वक रहे, फिर गृहस्थी में जब जाए तो बहुत प्यार में जीवन व्यतीत करे। 4 दिन की जिंदगी, अगर प्यार में गृहस्थी नहीं तो फिर मतलब क्या रहा तुम्हारे गृहस्थी धर्म का? हाँ, पति पत्नी को तो प्राणों से भी अधिक प्यार करे, वो शरणागत की तरह समर्पित हुई अपने घर को छोड़कर। पत्नी को चाहिए कि प्राणों की तरह अपने पति को प्यार, छोटी मोटी आपस की बातें वो सुलझा ले, पर चरित्रहीनता ये नहीं होनी चाहिए। आज हम चरित्रहीन हो रहे हैं, आप देखो ना विचार करके। चरित्रहीनता कभी हृदय में शांति नहीं दे सकती, कभी हमारे अंदर शुभ विचार नहीं आ सकते, कभी ठीक निर्णय बुद्धि नहीं कर सकती, क्योंकि चरित्रहीन हो चुके हैं। आज हमारे नवीन पीढ़ी में चरित्र का महत्व ही नहीं रह गया है। आप देखो ना, दृष्टि डाल के देखो, तो वो जो वृत्तियां हैं वो तुम्हारे जीवन की घातक वृत्तियां हैं। आप देखो ना, परिणाम देखो, जेल में देखो जाके, तो सब के सब जितने फंसे हैं, काम शब्द में फंसे। कामना, हमारी कामना में जरा सा बाधा पहुंची, क्रोध आया, हिंसा कर दी। कामना कामना पूरे संसार को जलन युक्त, भय युक्त, संकट युक्त आशाओं ने हमें ऐसा फांसी की तरह बांध रखा है, हम निकल ही नहीं पा रहे। उसी से निकलने के लिए कहते हैं नाम जप करो, सत्संग सुनो। देखो कितने ऐसे जवान जो सब गलत आचरण करते थे, खान पान, बाद में हमसे मिल रहे हैं। छोड़े उनको कई कई महीने हो गए, क्या हुआ? सत्संग ने कितना बल दिया उनको कि वो सब गंदी बातें छोड़कर अच्छे बन रहे हैं। मुझे लगता है कि हम बहुत कमजोर हो रहे हैं, ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। आज से सावधान रहो। भाई, गलती हो गई तो हो गई, आगे से सावधानी यदि हम बर्ताव करें तो भगवान का स्वभाव है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। वो अगर क्षमा न करें तो कोई भी ना आगे बढ़ पावे, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। लेकिन इसे अब अपराध में लाया जाएगा। गलती मतलब भूल चूक से होती है,
अब नहीं, आप जानते हैं तो आप अपराध मत कीजिएगा, ठीक है? राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा लाडली